जय श्री राम सबको। और सबने एक बात और पूछी है, जब किसी की डेथ हो जाती है, जैसे डेथ हो गई और फिर हम उसे शमशान घाट में एक तरह से सब कुछ कराए, दाग दे दिया और हमने उसे अग्नि को समर्पित कर दिया, उसके पूरी बॉडी को, उसके कपड़ों को, और सारी क्रिया हम करके आ गए। जो पानी वगैरह की होती है सारी क्रिया हम करके आ गए, मटका फोड़ते हैं वगैरह। जो उसका अगर बाप है तो उसका बेटा करता है, अगर माँ है और उसका हस्बैंड है तो हस्बैंड करता है, अगर हस्बैंड नहीं है तो फिर भी बेटा करता है, बेटी करती है। आजकल तो बेटा बेटी दोनों कर लेते हैं, बेटी भी करते हैं, कोई फर्क नहीं होता, दोनों कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। मन की इच्छा होनी चाहिए। पर कहते हैं शमशान घाट में लड़कियों को नहीं ले जाना चाहिए। हाँ, कहीं हद तक ये सच है, क्योंकि वहाँ की नेगेटिविटी उनके साथ लग जाती है। अब बात ये थी कि अगर जितने भी लोग वहाँ जाते हैं, बाई चांस 100 लोग गए हैं किसी मृत शरीर के साथ शमशान घाट में उसकी क्रियाक्रम करने के लिए, और वो घर पे आके हाथ पैर मुंह धोते हैं, अब अच्छी तरह स्नान करते हैं घर के बाहर ही, ठीक है। और घर के बाहर कील भी गाड़ी जा जाती है। जिसके घर में डेथ होती है तो जैसे ही शरीर को बाहर निकालेंगे घर के बाहर कील गाड़ दी जाती है एक पंडित द्वारा, ताकि वो मृत शरीर की जो आत्मा है वो घुस के दोबारा घर में घुस के किसी को नुकसान ना पहुंचाए, तो वो कील भी गाड़ दी जाती है। तो मेन पर्पज था हमारा बताने का। पहले मैंने जो पैर का कॉन्सेप्ट था, एक बार बाहर निकला बंदा कील काटने के बाद दोबारा नहीं आएगा। दूसरा जो होता है कि भाई हाथ पैर मुंह धोते हम आते ही, हाँ, हमें हाथ पैर मुंह इसलिए धोना चाहिए क्योंकि हम एक अपवित्र स्थान, जैसे कोई बोलता है अपवित्र, जिससे हम क्रियाक्रम करते हैं वहां पे नेगेटिविटी चारों तरफ से इकट्ठी हो जाती है, ठीक है। चारों है वो पवित्र स्थान, उस शिव शंकर का स्थान है वो, जहाँ पवित्रता असीमित है, असीमित पवित्रता है। वहाँ पे हर तरह से इतनी सारी पॉजिटिव वाइब्स आती है वहाँ पे। अगर कोई चाहे तो वहाँ से बहुत सारी पॉजिटिव वाइब्स ले सकता है, मतलब इतना ज्ञान ले सकता है कि कहीं नहीं मिलेगा इतना ज्ञान। सबसे ज्यादा ज्ञान हमें शमशान घाट में ही मिलता है और कहीं नहीं मिलता है, क्रियाक्रम के स्थान पर मिलता है। पर लोग नहीं लेते, तो वहाँ पे उतनी ही जितनी पॉजिटिव एनर्जी होती है उतनी नेगेटिव एनर्जी होती है। तो नेगेटिव एनर्जी और साथ में जिसका हम क्रियाक्रम करने गए उसकी मलिनता हम सबको लग जाती है, उसकी मलिनता लग जाती है, उसके अंश हमारे साथ कई बार लग जाते हैं। तो इस सिचुएशन को दूर करने के लिए और अपने जो लोगों ने पहली प्रथा चलाई आ रही है, आज तक चलाती आ रही है, उसको दूर करने के लिए, उन चीज़ों को समझने के लिए लोगों ने ये प्रथा चला रखी है कि घर पे आए, हाथ पैर धोएं, उस मलिनता को दूर करने के लिए। अधिकतर लोग पानी से और गंगा जल से, पानी पवित्र होता है, गंगा जल पवित्र होता है, दोनों पवित्र होते हैं, इसलिए वो हाथ पैर धोते हैं ताकि शमशान घाट से आई हुई मलिनता, रास्ते से आई हुई मलिनता, उनकी बॉडी में लगी हुई सारी साफ हो जाए। क्योंकि वो एक क्रियाक्रम में गए थे, क्रियाक्रम में सारी नेगेटिविटी थी। रास्ते में जाते वक्त भी, जब जाते हैं तो भी बहुत सारी नेगेटिविटी उस शरीर को टच करने की कोशिश करती है। जैसे एक बॉडी अर्थी जा रही है, अर्थी को टच करने की कोशिश करती है, ऐसे ही जब आप जलाते हो तो वहां भी जितनी पॉजिटिव होती हैं उतनी, ये मान लो अगर 100 में से 20% नेगेटिव है तो नेगेटिव जितने भी लोग हैं उसमें किसी ना किसी में लग जाती है शमशान घाट से। ऐसा होता है, क्योंकि हर बंदा मुक्त नहीं होता, शमशान घाट में ऐसे ही घूमता रहता है, तो वहां से नेगेटिविटी लग के किसी के साथ भी आ सकती है। सिर्फ हाथ धोने से और पैर मुंह धोने से नहीं जाती। कई बार मान लो किसी के शरीर में रम गई तो वो नहीं जा पाएगी, वो शरीर में रम जाएगी और वो आपके शरीर का भोग कर लेगी। इसे कहते हैं बाहर से लगी हुई चीज, खुले प्रेत, ऐसे बोल सकते हैं इसे। वैसे तो वो बाहर नहीं आ सकते, पर एक शरीर के द्वारा वो बाहर आ सकते हैं। जैसे कोई आदमी शमशान घाट में गया और वो दारू पीता है, मांस खाता है, तो उसके शरीर के जरिए उसके शरीर में लग के वो बाहर आ सकती है, ठीक है, ऐसे होता है। तो ये था कि हम हाथ पैर पे धोते हैं। और आने वाली जनरेशन जो मैं बोलूंगा कि आप जरूर ध्यान दें नेगेटिविटी का, क्योंकि वहां जाने के बाद लोगों के विचार नेगेटिव भी होते हैं और प्लस भी, मतलब प्लस माइनस दोनों होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होते हैं। तो आप अपने आप को पवित्र रखने के लिए, जो आने वाली जनरेशन है, जब भी आप जाए किसी भी क्रियाक्रम में राम नाम जपते रहे, मानसिक हमेशा मानसिक जपते रहे। कोई भी आपको नेगेटिविटी, मलिनता आपके शरीर में नहीं अटैच होगी। हाँ, अगर कोई दारू पीता है, ड्रिंक करता है मतलब, और मांस मच्छी खाता है और वो क्रियाक्रम में जा रहा है, वो राम नाम भी ले रहा है, कुछ हद तक बचेगा, पर उसको थोड़ी बहुत तो लगेगी मलिनता, ऐसा वो कुछ हद तक बचेगा वो, नहीं और लगेगी जरूर। तो ये कॉन्सेप्ट था, आने वाली जनरेशन को यही बोलूंगा कि वो घर पे आए, सेम कंडीशन में वो कार्य करे, हाथ पैर धोए, मुंह धोए और अपने आप को स्वच्छ रखे, अपने मन में मानसिक नाम लेता रहे भगवान का, जिससे सारी मलिनता वहीं के वहीं रह जाए, आपके शरीर में घर से बाहर ही उतर जाए सारी मलिनता। इसीलिए घर से बाहर ही हाथ पैर धोए जाते हैं। तो जय श्री राम। ये भी आपको अच्छी लगी होगी वीडियो, मेरे को बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, सबके लिए मैं वीडियो बनाऊंगा छोटी छोटी। जय श्री राम।